हेलो दोस्तों, अगर आप आकांक्षा एग्जामिनेशन 2022 के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका मॉडल सेट 2 जो कि आपका बायोलॉजी का है, यानी कि मॉडल सेट 2 जो आपका बायोलॉजी का है, उसका जो सल्यूशन है, उसका मॉडल पेपर क्वेश्चन का जितना भी उसमें क्वेश्चन है 40 थे, यानी कि 40 थे आपका क्वेश्चन है, उसका सल्यूशन के साथ इस वीडियो में मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो अगर आप आकांक्षा एग्जामिनेशन के लिए अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे तो आप कर लेंगे और सारा मॉडल सेट का तैयारी रखेंगे, प्लस में प्रीवियस ईयर का भी आप तैयारी रखेंगे तो आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बायोलॉजी का मॉडल सेट 2 है उसका सल्यूशन। तो इस जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें कि आपको 40 ठे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रथम चरण है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रथम चरण है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एटीपी का संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही है। आप ऑप्शन 4 को याद रखेंगे और ये वीवीआई क्वेश्चन भी है, वीवीआई में इसको याद रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, इस वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल के इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 82, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा जा रहा है, आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन पदार्थ का अवशोषण होता है। तो इसमें जो है कि छोटी आंत में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन 4 सही है, छोटी आंत में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी वीवीआई में आप टिक कर लेंगे। फिर प्रश्न संख्या 83 है, इसमें पूछा जा रहा है कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है, यानी कि जड़ द्वारा जो जल का अवशोषण बढ़ता है उसका कारण होता है कि वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि द्वारा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि द्वारा ही जड़ में जल का अवशोषण बढ़ता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप इसमें ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 84 है, इसमें पूछा गया है कि कोशिका द्वारा ऊर्जा की खपत तथा साधारणतया सांद्रित प्रवणता पर जल का अंतःग्रहण की परिघटना कहलाती है। इसमें जो है कि सक्रिय अवशोषण, जो आपका ऑप्शन है 2 सक्रिय अवशोषण सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका वीवीआई है, आप इसको वीवीआई में याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 85 है, इसमें पूछा जा रहा है कि दूध का स्रावन किसके द्वारा कायम रहता है, दूध का जो स्रावन है वह किसके द्वारा कायम रहता है। तो यह प्रोलैक्टिन द्वारा रहता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है, इसको याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न संख्या 86 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क तथा स्पाइनल कार्ड में रहता है, तो इसमें सेंट्रल नर्व्स सिस्टम रहता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही है, ऑप्शन 3 को आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 87 है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध केंद्र है, यानी कि सोच के, प्रमस्तिष्क गोलार्ध केंद्र जो है कि सोच के होता है, यानी कि सोच उसी में सोच सकते हैं, उसी के द्वारा काम, सोचने का काम उसी का होता है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध केंद्र का, यानी कि इसका ऑप्शन 1 सही है। आप इसमें ऑप्शन 1 को टिक कर लेंगे। फिर प्रश्न संख्या 87 है, इसमें पूछा जा रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वे है जिनसे स्रावन रहता है, तो इसमें रक्त में रहता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही आंसर है, ऑप्शन 2 को आप याद रखेंगे, रक्त में। फिर प्रश्न संख्या 89 है कि निम्न में से कौन सी हार्मोन का स्रावन नहीं करता। तो पलीहा जो है कि हार्मोन का स्रावन नहीं करता है, ये आपका सही आंसर है, जबकि वृषण, अंडाशय और पैंक्रियाज जो है ये आपका श्रावण करता है, तो ये इसमें आपका सही आंसर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन 2 को आप सही याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 90 है, इसमें पूछा जा रहा है, यानी कि जिबेरेलिन जो है उद्दीपित करता है, यह हो जाएगा इसका इंटरनोड का दीर्घीकरण को, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है, आप इसमें ऑप्शन 3 को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 91 है, इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रायोफिल्म पुनः रूपादित होता है, तो इसमें जो है कि वनस्पतिक कली में होता है, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही है। फिर प्रश्न संख्या 92 है, इसमें कह रहा है कि एक माली गुलाब के पौधे के तने
तनों को काटकर बोते हैं, यह परिघटना कहलाती है। तो जब तना को काट कर बोया जाता है तो यह परिघटना कहलाता है ग्राफ्टिंग, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। प्रश्न संख्या 93 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव में अंडाणु का प्रजनन होता है। तो मानव में जो अंडाणु का प्रजनन है फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। आप इसमें ऑप्शन 4 को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 94 है, इसमें पूछा जा रहा है कि तना के कटाव का उपयोग साधारणतः ... में प्रवर्धन के लिए होता है। तो इसका गणना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको VVI में आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 95 है, इसमें पूछा जा रहा है कि गर्भाशय भित्ति से जुड़ा हुआ डिस्क जैसी संरचना जिसका दूसरा भाग अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है कहलाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको VVI में टिक कर लेंगे। वैसे तो आप सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे सभी क्वेश्चन को, आप सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे, लेकिन जो VVI है उसको विशेष करके याद रखेंगे। देखिए फिर प्रश्न संख्या 96 है, इसमें पूछा जा रहा है कि युग्मक में रहता है। तो युग्मक में जीन के मात्र एक एलील रहता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, जीन के मात्र एक एलील। फिर प्रश्न संख्या 97 में पूछा जा रहा है कि समजात अंग का उदाहरण है। तो समजात अंग का उदाहरण जो है कि हमारी बाह तथा कुत्ता का अगला पैर, ये भी है समजात अंग का उदाहरण। हमारी दांत तथा हाथी का दांत, ये भी है समजात अंग का उदाहरण। आलू तथा घास का धावक, ये भी है, यानी कि ये तीनों है। तो आप इसमें ऑप्शन 4 को याद रखेंगे। इनमें से सभी ये तीनों सही है, इसीलिए ये सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। इसमें से कोई आपको एक ठे ऑप्शन दे दिया जाएगा और 3 ठे गलत ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है। तो आप ये तीनों ऑप्शन को याद करेंगे, और अगर आप ऑप्शन को याद करेंगे तो आपको ऑप्शन याद रहेगा, तो आप वहाँ पे टिक कर पाएंगे। फिर प्रश्न संख्या 98, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है। तो ऊर्जा का जो सबसे सुरक्षित स्रोत होता है उसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा ही सुरक्षित स्रोत है। आप इसमें ऑप्शन 2 को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 99 है, इसमें पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम धातु प्रयुक्त होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा शीतलक के रूप में, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही है। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं आकांक्षा एग्जाम के लिए वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 100, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जैव भार ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो है कि जैव भार ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 101, इसमें पूछा जा रहा है कि वृक्षों की घटती संख्या कारण हो सकता है। वृक्षों की अगर घटती संख्या घट रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो वर्षा में कमी, पानी में कमी के कारण ही वृक्ष घटती है। ये ऑप्शन के अनुसार है, अगर ऑप्शन बदल दिया जाए तब ऑप्शन जो है कि इसका आंसर दूसरा हो सकता है। ये ऑप्शन के अनुसार इसमें वर्षा में कमी हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या है 102, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, यानी कि इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मवेशियों का जो गोबर है इसका यही सही आंसर है, मवेशियों का गोबर। इसमें ऑप्शन 4 को आप याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 103, इसमें पूछा जा रहा है कि परितंत्र में आते हैं। तो परितंत्र में क्या आते हैं। तो हरे पौधे, जंतु, अपघटक तथा अजैव परिवेश आते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 104 यानी कि 104, किसी परितंत्र में मिलते हुए जानवर एक साथ कहलाते हैं। अगर किसी परितंत्र में
जानवर मिल रहे हैं एक साथ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं उपभोक्ता जीव, यानी कि ऑप्शन एक सही है। इसमें ऑप्शन एक को याद रखेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते होंगे तो पीडीएफ तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं आपका आकांक्षा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके और किसी प्रकार का दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 105। इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक अथवा प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं, तो इसको कहते हैं हर्बीवोर, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला बनाता है, तो घास, बकरी, मानव जो है कि खाद्य श्रृंखला बनाता है। एक क्वेश्चन वीवीआई है, एक क्वेश्चन जो है कि 2 बार आ गया है, यानी कि सेट 1 और सेट 2 दोनों में है, तो आप इसको याद रखेंगे। घास को जो है कि बकरी खाता है और बकरी को मानव, यानी कि इसमें ऑप्शन 2 सही है। फिर प्रश्न संख्या 107। इसमें पूछा जा रहा है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता को परिरक्षित करना चाहिए क्योंकि यह वंशागत है। ये भी सही है। विविधता की कमी से पर्यावरणीय स्थिरता में कमी होगी, ये भी सही है। यानी कि आप इसका ऑप्शन 3 को याद रखेंगे, ऑप्शन 3 इसमें सही टिक करेंगे। जबकि याद रखना है आपको ऑप्शन दोनों को, जो होता है उसको याद रखना है, लेकिन टिक करना है ए, क्योंकि दोनों सही है। तो ऑप्शन 1 तथा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन 1 तथा दोनों को टिक करेंगे। फिर प्रश्न संख्या 108। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी झील का जल हरा होने का कारण है, किसी झील का जो जल है वह हरा होने का कारण क्या होता है, तो उसमें काई बैठ जाता है, यानी कि काई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3। ये वीवीआई क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, इसको तो याद ही रखेंगे। प्रश्न संख्या 109। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में जो है कि पसलियों की संख्या 24 होती है, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही है, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 110। निम्न में से कौन हवा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर कर सकता है, तो मटर जो है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर कर सकता है, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही है। आप ऑप्शन 4 मटर को याद रखेंगे, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 111। इसमें पूछा जा रहा है कि अफीम प्राप्त होता है, यानी कि अफीम जो है वह कैसे प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अफीम पॉपी के बीज कैप्सूल से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा। ये वीवीआई क्वेश्चन अफीम वाला पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न संख्या 112। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में कोबाल्ट है, कोबाल्ट किस में है उसको बताना है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। फिर प्रश्न देखिए आपका दिया हुआ है पर्णहरित, ये भी आपका गलत है, इसमें भी कोबाल्ट नहीं होता है। हीमोग्लोबिन में भी नहीं होता है, जबकि विटामिन K में होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही है। फिर प्रश्न संख्या 113। इसमें पूछा जा रहा है कि कैलेरा बेसिल्स की खोज किया था, ये वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। ये वैज्ञानिक का जो क्वेश्चन है ये वीवीआई है। कैलेरा बेसिल्स की खोज किया था, यानी कि इसमें ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। रॉबर्ट कोच, यानी कि रॉबर्ट कोच सही हो जाएगा। आप रॉबर्ट कॉख ने किए थे, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 114 है। इसमें पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज श्रेय है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई में याद रखेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, यानी कि आप इसमें ऑप्शन 2 को टिक कर लेंगे और याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 115। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य में अल्जाइमर रोग ... के अपभ्रंशन का अभिलक्षण है, तो इसमें तंत्रिका कोशिकाओं का होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका इसमें सही आंसर है, इसको भी आप याद रखेंगे, वीवीआई में टिक कर लेंगे। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो अभी तुरंत फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो वे आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 116, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रसरण अर्धपरागमय झिल्ली के आर पार डॉट 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 जल का मार्ग है, यानी कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। जल के अणुओं के उच्चतर सांद्रण से निम्न सांद्रण। फिर प्रश्न संख्या 117, इसमें पूछा जा रहा है कि पौधे में जाइलम डॉट 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 के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आपका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम, तो इसमें ऑप्शन एक को याद रखेंगे। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, पढ़े होंगे, इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 118, इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य के यकृत डॉट 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 तंत्र के भाग है, यानी कि मनुष्य का जो यकृत है यह किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है। फिर प्रश्न संख्या 119, इसमें पूछा जा रहा है कि श्वसन का नियमन डॉट 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 के अधीन है, तो इसमें जो है कि आपका ऑप्शन 3 जो मेडुला ऑब्लांगटा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 को याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 120 है, जो कि आपका 40 क्वेश्चन पूरा हो गया, जो 20 लास्ट क्वेश्चन है लास्ट। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है, और अगर आप इसका PDF लेना चाहते होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसमें PDF आपको इसी तरह से टिक किया हुआ दे दिया जाएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए याद करने में आसान है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि नर तथा मादा युग्मकों के मेल से बनी संरचना है, तो उसको कहते हैं जायगोट, यानी कि नर तथा मादा युग्मकों के जो मेल से बनता है उसको कहते हैं जायगोट। आप इसको याद रखेंगे। ये आपका 40 क्वेश्चन सेट 2 का, बायोलॉजी सेट 2 का 40 क्वेश्चन पूरा हो गया। और अगर आप सेट 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके देख लेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।